सबसे पहले भाई जितने साथी जो आज हर्ष शिकारा पेज पे इस लाइव को देख रहे हैं, आप देख रहे हैं या बाद में देख पाए, सबसे पहले तो दिवाली थी। दिवाली की आपको लेट सही हार्दिक शुभकामनाएं हर एक साथी को, मेरे हर एक हिंदुस्तान वासी को। और अब बात आती है भाई, आप लोगों ने ऊपर पढ़ी लिया होगा हनुमान बेनीवाल की, वो सच्चाई जिसने बहुत कम आदमी आज तक जानते होंगे। आज आप लोगों के सामने मैं बताता हूं कुछ ऐसी बातें जो आप लोगों को पता नहीं होगा। राजस्थान में हाल फिलहाल चुनाव चल रहा है, और जो राजस्थान में चुनाव चल रहा है उस चुनाव को सिर्फ आप लोग टीवी पे देख रहे हो। आप लोग वहां तो सिर्फ राजस्थान की जनता ही जानती है, और राजस्थान की जो जनता वो भी इतना ही जानती है जिसका जो जिला तहसील लागे वे अपने जिले तहसील और अपने गांव के हालात तक सीमित है, उसके बाहर की नहीं जानता कोई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। पहली बात। अब दूसरी बात यह है, राजस्थान चुनाव के अंदर अगर आप टीवी चलाते हो, टीवी खोल के देखते हो, कहीं भी टीवी देख लो, न्यूज चलाओगे, न्यूज चैनल लगाओगे, चुनाव के हालात जानने के लिए, चुनाव के हालात क्या दिखाने लग रहे हैं, वे चुनाव के हालात आप लोगों को बताता हूं, क्योंकि मैंने भी टीवी देखा, बहुत दिनों में देखा, एक दुकान पे देखा, उसमें देखने लग रहा था मैं क्या हालात दिखाने लग रहे। उसमें दिखाने लग रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी है राजस्थान के अंदर वो 80 सीट ली है, और जो बीजेपी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी वो पूर्ण बहुमत से सरकार बना हुआ है। ये टीवी न्यूज पत्रकारों की बात कर रहा है हर्ष शिकारा, जमीनी हकीकत की नहीं। उसमें उससे अलग हनुमान का, चंद्रशेखर रावण का, किसी अन्य दल का कहीं भी कोई भी रोल नहीं, ये दिखाया जाता टीवी में। वास्तविकता क्या है जमीन की अब वो बताता हूं, और हनुमान बेनीवाल की वास्तविकता बहुत कम आदमी जानते होंगे। मैं उस इंसान के साथ रह रहा हूं, उस इंसान के साथ लगभग 6-7 साल तो मन हो लिया राजस्थान में जाते ने, और लगभग 6-7 साल से मैं हनुमान जी को जानता हूं, चंद्रशेखर जी को जानता हूं। हकीकत क्या है वो आप लोगों को बताता हूं। बड़ी चीज पहले तो ये है, जो आप मीडिया देखो हो, जो न्यूज देखो हो, वे सरकार के ही चैनल हैं, और सरकार अपना माहौल बनाने के लिए उसी हिसाब से अपनी सीटें दिखवाती है, ताकि उन लोगों का माहौल बन जाए, लोग उन पर विश्वास करने लग जाएं। उस विश्वास के कारण ये सोचें कि बीजेपी की तो पूर्ण बहुमत सरकार आवा है और लोग उन्हें वोट देना पसंद कर रहे हैं, जीत में गिरना। यह है बीजेपी की सोशल मीडिया की हकीकत। और जो जमीन की हकीकत है भाई वह सुन लो, दोनों जो पार्टियां हैं किसी की पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं आती, हो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, पहली बात। दूसरी बात है अन्य दलों की। अन्य दलों में भी कम से भी कम बताता हूं आप लोगों को मैं, 40 से प्लस सीटें ऐसी हैं जो बाहर जाने लग रही हैं, यानी कि और जीता अन्य दल जीते हैं। और अन्य दल जो जीते हैं, बात हनुमान की आओ, हनुमान के एक वीडियो को वायरल कराया जा रहा था, पीछे मेरे दौरे भेजने लग रहे गुस्से वाली वीडियो को। जो दिल का साफ आदमी होता है ना, और जो दिन रात लोगों के लिए एक कर रहा है, वो आदमी अंदर से वैसा ही मिलेगा जैसा बाहर से है। वो आदमी दिखावटी नहीं है। अगर वो अपने कार्यकर्ताओं पर गुस्सा करता है, उन कार्यकर्ताओं की आधी रात ना काम भी करावे है। अगर वो कार्यकर्ता पर किसी पे हाथ उठा दे, पीट दे है, मूर्ख तो वो है नहीं किसी उन्हें पीट देगा, वो उसको पीटता है। जो उसकी टीम का मेंबर हो, जो उसका कार्यकर्ता पर्सनली तौर पे जिसको 5-10 साल से जानता हो, और जब वो गलती करता है तो गलती करने पर माँ बाप भी धमका दिया रहे, नॉर्मल ही बात है। ये बात ये है हनुमान की जो हकीकत है वो ये है, हकीकत मैं बताता हूं। जिस वक्त हरियाणा में किसान आंदोलन चल रहा था, एक लौता आदमी था जो राजस्थान की तरफ से काफिला लेकर उस किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए आया था।
हनुमान बेनीवाल वो एकलौता आदमी था जब पहलवान आंदोलन कर रहे थे, बजरंग पूनिया को जब थाने के अंदर बैठा लिया था, पुलिस उठा के ले गई थी। राजस्थान से चल के बजरंग पूनिया को आधी रात को छुटाने के लिए अकेला आदमी आया था। क्या हरियाणा के अंदर से, हरियाणा की राजनीति के अंदर से कोई आदमी गया था भाई उन छुटान उस टाइम पे? आप सबसे पूछना चाहता हूं, बजरंग हरियाणा का बेटा है। हरियाणा का को कांग्रेस का, बीजेपी का, जेजेपी का, अन्य दल का को नेता गया था आधी रात नूडो थाने में वो अपने बेटे न अपने बालक न छुटाने? एक राजस्थान से जयपुर अपने निवास स्थान से चलकर दिल्ली में वो आदमी आधी रात को 2 बजे बजरंग पूनिया को छुटवाने के लिए आता है। किस लिए? वो एक किसान पुत्र, वो आप लोगों का दर्द समझता, आप लोगों के साथ खड़ा रहता है। सच्चा जो आदमी होगा उसको छो उठा रहा है या वास्तविकता है। बनावटी जो आदमी होगा वो मीठा होया करे, और मीठे के साथ शुगर होती है, यानी कि जो मीठा बोलेगा ना उसके भीतर के चल रहा के ना वो ना आप लोगों को पता लगे ना हमारे को। और जो कह रहे हैं ये मीडिया पत्रकार जो दिखा रहे हैं अन्य दल का तो कोई मैटर नहीं, वो दिखा रहे हैं अन्य दल का कोई मैटर नहीं, इसका मतलब तो फिर भाई जो राजस्थान का किसान है, जवान है, दलित है, जितने आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं, इसका मतलब आप लोगों का तो कोई महत्व ही नहीं समझ रही सरकार। जितने बाबा साहब के दीवाने हैं, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप उन वारदातों को भूल जाते हो क्या? मूछे राखने पर दलित समाज के आदमियों को पीटा जाता है, घोड़ी पर बैठकर घुड़सड़ी निकालने पर दबंग आदमियों के द्वारा उन आदमियों को पीटा जाता है, उनका हक खाया जाता है। सोचने की बात, जो आदमी अपने कुएं पर तुम्हारे को पानी तक नहीं पीने देते उन्हीं का राज आता तो तुम्हारे लिए क्या करेंगे भाई? जो कुएं के ऊपर तक नहीं चढ़ने देते, छोटी सोच के, ओछी मानसिकता के आदमी, वो तुम्हारा कैसे भला कर देंगे? ये मैं इस दलित परिवार से, मेरा जो दलित परिवार, उनसे पूछना चाहता हूं ये बातें। जब इतना भेदभाव आप लोगों के बीच में बनने से पहले ही किया जाता है, बनने के बाद वे सरकारें क्या करेंगी? अगर किसी को यह लगता है भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में आने से राजस्थान का भला होगा, वो एक गेड़ा हरियाणा में मार जाओ और हरियाणा के हालात देख जाओ, आप लोगों को पता लग जाएगा। भूल गए 2016 में जाट आरक्षण के नाम पर भाई को भाई से लड़वा दिया था, 35 का खुद इन नारा दे दिया, इनके बीच के नेता ने नारा दे दिया, सबको एक दूसरे का दुश्मन बना दिया, सबको एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया, हिंदू को मुसलमान से लड़वा दिया। भूल गए आप ये सारी बातें? राजस्थान में गुजरों को जब आरक्षण की जरूरत थी, आरक्षण की डिमांड करी, सरेआम उनकी छाती पे गोली बरसाई गई। कौन सी सरकार थी? अच्छे से याद होगा आप लोगों को, यही बीजेपी थी क्या आप लोगों की, जो अब फिर दोबारा से सरकार बनाने की कह रही है। और अब बात आती कांग्रेस की। कांग्रेस जो ये कहती है हमारा राज आ गया तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। कांग्रेस का राज हाल फिलहाल भी राजस्थान के अंदर अब तक क्यों नहीं करके दिखाया? जो करना था, जो वादे कर रहे हैं, वे वादे अब पूरे कर देते। सरकार आप ही लोगों की थी। मोटी बुद्धि से जब तक काम लोगे, जब तक गुलाम रहोगे, जब तक आप लोगों की बातें कोई नहीं सुनेगा। आप लोगों को आज बता देता हूं, वो हनुमान बेनीवाल पिछले 25 साल से आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहा है। वो एक मजदूर का बेटा चंद्रशेखर रावण 15 साल से रोडों पर आप लोगों के लिए लाठियां खा रहा है। सोचो, एक गरीब का, किसान का, मजदूर का बेटा अगर एक सीएम की कुर्सी पर बैठता है, वे थारे दुख दर्द तकलीफ न जान सके, मन भी रहे बातम न कड़वी लागे। और मुझे यह भी पता आप लोग इन चीजों को शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मानसिक रूप से आप लोग गुलाम हो चुके हो।
एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। इस खेल में मैं ये पूछता हूं, किसान का, दलित का, जवान का कौन सा भला वो है? अपना राज कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं। अभी नू मेवात के अंदर इतना बड़ा कांड करवाऊं थे, चुनावी मुद्दा बनाने के लिए करवाऊं थे। समझो, हर आदमी को पीटने की कोशिश करी, हर जाति को पीटने की कोशिश करी, हर आदमी को तोड़ा इन लोगों ने। मुझे कोई एक भी ऐसा स्कूल, अस्पताल, कॉलेज जरूर बताना जो बीजेपी ने बनवाया हो। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री बैठा, कोई बनवाया हो तो नया बताना। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की किसी रैली में इन लोगों के मुंह से कोई बात निकलती हो, मेरे को बताना। इन लोगों के मुंह से अगर कोई बात निकलती है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, इनसे बाहर की बात नहीं निकलती। बीजेपी भड़काऊ भाषण देती है, प्लस कांग्रेस उस बात का विरोध करती है, विरोध जताती है। बस इतना ही फर्क है दोनों में, और ज्यादा नहीं। कब तक आप छोटी मानसिकता लेके इन लोगों के गुलाम बने रहोगे? यो एक मौका है, आप सभी साथियों को बता देता हूं, जो आरएलपी परिवार है, जिनका चुनाव चिन्ह बोतल है, जो एएसपी परिवार है, जिनका चुनाव चिन्ह केतली है, दोनों के जितने भी सैनिक हैं, जो भी 200 विधानसभाएं हैं राजस्थान के अंदर, जिसका जो भी क्षेत्र लगता है, उस क्षेत्र से मजबूत होकर जो भी आपको आपकी विधायकी का वहां से दावेदार दिया गया है, उसको कमजोर, गरीब, पिछड़ा मत समझो। वही आप लोगों के लिए राजा है, उसका साथ दो। दूसरे की थाली में घी गना दिखाए करे, क्योंकि दूसरे आदमी लूट लूट का अपना घर भर रहे हैं, अपना घर मजबूत कर रहे हैं। कई कई बार वे दूसरे आदमी मंत्री संतरी रह रहे हैं, उनके पास पता नहीं कितना काला धन पड़ा है। उन लोगों के साथ आप लोगों की टक्कर है। अगर आप लोग अब से पहले अपनी हार मान लोगे, अपने योद्धा को कमजोर मान लोगे, अपना युद्ध जीवन में नहीं जीत सकते। ये बातें आप लोगों को क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि जिस वक्त चंद्रशेखर भाई, हनुमान भाई को, दोनों परिवारों को मिलवाया गया, उसके बीच में मैं ही बैठा था। उसको मिलवाने वाले आप सभी थे, हम ही थे। वो जो हमने वो दोनों भाइयों को मिलवाया है, वो सिर्फ एक राजस्थान के चुनाव तक सीमित रखने के लिए नहीं मिलवाया है। हम ये चाहते हैं राजस्थान में बदलाव आवे, एक किसान का बेटा कुर्सी पर बैठकर किसाना का भला करे, एक दलित परिवार के बेटे कुर्सी पर बैठे दलिता का भला करें, पिछड़िया का भला करें, मजदूर का भला करें। समझे? और जब तक यो बदलाव नहीं होगा, सिस्टम चेंज नहीं होगा, भला नहीं हो सकता। ये जो नेता मंत्री आज आपके द्वार पर वोट लेने के लिए, बड़ी बड़ी बातें करने के लिए आओगे, चुनाव होने के बाद नहीं ठाऊंगे। ये एक यही वक्त होता है, बिल में बढ़ने से पहले सांप की गर्दन दबानी चाहिए, और चुनाव से ठीक पहले नेता और मंत्री की गर्दन दबानी चाहिए। इससे अच्छा मौका आप लोगों को नहीं मिलेगा। इस वीडियो को शेयर करके राजस्थान की हर एक विधानसभा तक पहुंचाया जाए। इस वीडियो को अपने काका ताऊआ तो दिखाइयो। क्या मैं गलत कह रहा हूं? अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मेरी गलती मुझे बताई जाए। जिनको लगता है कांग्रेस थारा भला करेगी, कांग्रेस दोहरा हाल में भला क्यों नहीं करवाया? इस 5 साल में कांग्रेस की ये तो सरकार थी राजस्थान के अंदर। जिनको लगता है भाजपा थारा भला करेगी, थारा पड़ोसी है हरियाणा आड़ेगा, एक चक्कर मारो और भला देखो। हरियाणा के अंदर इतना जातिवाद भर दिया, इतना जातिवाद फैला दिया, एक दूसरे के पास बैठने से पहले भी उसकी जाति पूछने लग गए। राजनीति इतनी गंदी शिखर पे है। अगर आप लोग जिंदा दिल आदमी इन चीजों का विरोध नहीं करते, ये आपके घर धरती को भी बेच कर खा जाएंगे। आपके घर धरती सब कुछ बेच कर नीलाम करवा देंगे, ये बता देता हूं। हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ 5 से 6 हजार आदमी ऐसे होते हैं हर समय हर वक्त, जिनको सिर फिरे आदमी कहा जाता है। वो हर वक्त
सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते रहते हैं। जब से ये सृष्टि बनी तब से ही 5-4 हजार आदमियों की संख्या रही है, वो संख्या आज भी है। उनके अंदर से 2 आवाज उठाना बंद कर देंगे तो 2 नए आ जाएंगे, 2 मर जाएंगे तो 2 और नए आ जाएंगे। विधि का विधान रहा है ये। इसीलिए आप लोग पढ़े लिखे हो, नौजवानों, सोशल मीडिया का वक्त है, तभी आप लोगों को ये बातें मैं कह रहा हूं। और जिनको ये लगता भाई हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर रावण दोनों की मिलके ये जो टीवी वाले दिखा रहे 4-5 सीट आऊंगी, थारा घमंड दूर हो जाएगा भाई। मेरी गाड़ी में मेरी गैल बैठो, दिवाली खत्म हो गई है। कल सुबह से मैं भी राजस्थान की विधानसभाओं में रहूंगा। जब तक चुनाव होगा, जब तक राजस्थान के अंदर रहूंगा, आप लोगों को अपनी नंगी आंखों से वहां ये दिखा दूंगा कैसी जबरदस्त लहर चल रही है दोनों भाइयों की। 22 विधानसभा तो ऐसी हैं जिनमें का हनुमान बेनीवाल एक तरफा बढ़त बना रहा। एक तरफा की बात है, जड़े मतलब कंपटीशन में नहीं है को। और 8 विधानसभा ऐसी हैं जिनमें चंद्रशेखर भाई एक तरफा बढ़त बना रहा है, 22 और 8 30। 10 विधानसभा ऐसी हैं जिनमें कांटे की टक्कर है, 30 और 10 40। 40 विधानसभा ऐसी हैं जिन पर किसान पुत्र, दलित पुत्र, आप सभी साथियों को बता देता हूं, किसान पुत्र, जवान पुत्र, दलित पुत्र और साथ में अपने ये जितने भी पिछड़े वर्ग के हैं, जितने गरीब हैं, मजदूर हैं, वे सब मिलके अपने परिवार को मजबूत करने का काम करो। थारे पास ये आखिरी मौका है। एक बात बता देता हूं, अगर हनुमान और चंद्रशेखर की उम्मीद टूट गई, अगर ये कमजोर रह गए, तुम्हारे लिए आवाज उठाने जीवन में कोई भी नहीं आएगा। ना तो हनुमान का बैकग्राउंड इतना के कई हजार करोड़ का जुगाड़ है, बार बार पैसे लगा लगा पार्टी खड़ी करे जागा, ना चंद्रशेखर का इतना जुगाड़ कि वो पैसे लगा लगा पार्टी न मजबूत करे जागा। दोनों गरीब परिवार से हैं, दोनों के पीछे बैकग्राउंड में सिर्फ आवाम है, जनता है और कुछ नहीं। गरीब घर के बालक थारे भरोसे बैठे हैं, थारी लड़ाई लड़न लाग रहे हैं आधी रात ने रोडा पर खड़े हो गए। हनुमान बेनीवाल वो है जो बीजेपी से ही एमपी बना हुआ था, जिसने किसान आंदोलन के टाइम पे एमपी की उस सीट को सबसे पहले लात मारी थी, सबसे पहले ठुकराया था। कोई कोई ना ठुकराता, सब राजा बनने के चक्कर में रहे हैं, चाहे उसमें कोई भी हो गया। और वो बंदा जब अपने पद को लात मार सकता आप लोगों के लिए, सोचो अगर उनकी सरकार आ गई तो थारे खातिर के कर सके हैं। जिस वक्त जोधपुर के अंदर गैस कांड हुआ, आप लोगों को याद नहीं होगा, जो जातिवाद का ठप्पा लगा हुआ है उनको बता देता हूं। मेरे राजपूत समाज के एक बारात आई थी जोधपुर के पास, जिसमें सिलेंडर फटने से 53-54 आदमियों की मृत्यु हुई थी। अस्पताल में पूरा का पूरा परिवार, रिश्तेदार, बटेऊ, लड़की, सब कुछ जल गए थे, सब कुछ। सबसे पहले उनके दुख में कोई खड़ा होने वाला था, वो हनुमान बेनीवाल था। उसके साथ साथ भाई साहब के नजदीक पड़ता, भाई साहब पहले पहुंच गए थे, उसके बाद कोई पहुंचने वाला था तो वो हरस शिकारा था। अपनी जेब से मदद करके आया था हनुमान जी, अपनी जेब से मदद करके आया था हरस शिकारा। फिर उनका अकाउंट नंबर डाला खाता, जिसमें आप जैसे सभी साथियों ने फिर सहयोग किया उन परिवारों का जबरदस्त। यानी कि वो सरकार उस टाइम भी जीवित हुआ, कांग्रेस जब ये हो लिया ना, उनकी सहानुभूति होली उनके साथ जब हो लिए, जब सरकार ने छोटा ट्वीट कराया था इसी कांग्रेस ने। और जिस हनुमान को जातिवादक आदमी कहते हैं, सबसे पहले वहां गया था। मेघवाल समाज की बेटी जब कुचली जाती है, हनुमान जी ने सबसे पहले आवाज उठाई थी। कोटा साइड का एक अपना गुज्जर भाई था, देवा गुज्जर नाम से, जब उसके साथ हादसा हुआ, उसकी मृत्यु हो जाती है, उनको आश्वासन दिलाने वाला, उनके बीच में खड़े होने वाला हनुमान बेनीवाल था। ये जो ये ठप्पा लगाते हैं कि हनुमान तो जाटों का नेता है, ये वो आदमी होते हैं जो सरकार के ही पिट्ठू हैं, जो अपने न बदनाम करे और बदनाम कर तोड़े हैं। सेम बात चंद्रशेखर पर कहते तो दलितों का नेता है। सेम जब किसान आंदोलन होया, चंद्रशेखर सबसे आगे आया।
पहलवान आंदोलन होया बहन बेटियों की इज्जत के लिए, चंद्रशेखर सबसे आगे आया। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, पहलवान आंदोलन में कौन सी बेटी दलित थी? इन लोगों को आप लोगों का दुख और दर्द और तकलीफ दिखाई देती है, और ये उस दुख दर्द तकलीफ को मटेना चाहते हैं। हनुमान बेनीवाल चौधरी छोटूराम की तरह, शहीद आजम भगत सिंह की तरह उन्हीं नीतियों पे काम करने लग रहा है। चंद्रशेखर रावण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरह, ज्योतिबा फूले की तरह उन्हीं नीतियों पे काम करने लग रहा है। दोनों की विचारधारा मिलती है। दोनों जब वे एक जगह बैठे, दोनों एक दूसरे से बतला रहे थे, ऐसा लग नहीं रहा था कि जिंदगी में पहली बार मिले होंगे। आप किसी बात को समझने की कोशिश करो। कांग्रेस बनती है थारा कोई भला नहीं करना आवे, बीजेपी बनती है थारा कोई भला करन नहीं आवे। अगर थारा कोई भला कर सकता है तो थारे बीच में कलेकड़ा और थारा अपना बालक कर सके। इब कई जगह ये कहें वोट किसने दिया? वोट अपनी विधानसभा पे उस चेहरे ने दो जो आधी रात ने थारे घर के बाहर खड़ा रहने की हिम्मत रखता हो और आधी रात ने थारी बात सुनने की हिम्मत रखता हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। यानी कि अच्छे आदमी ने चुनोगे तो थारा जो विधानसभा है, थारा जो हल्का है वो आगे बढ़ेगा, थारी आवाज ठाओगा। इस मारे अच्छा आदमी चुनना शुरू कर दो। इस लोभ लालच में कुछ नहीं धरा। दारू के चक्रा में वोट वो देगा जो मूर्ख होगा, जो अपने परिवार और कुंबे ने भी खावे है और जो गांव ने भी सतावे है। पोस्टर आता है, रुपया आता है, मोल रुपये लेकर दारू बांटे थे। ये प्रचार के एक ऐसे तरीके हैं जिनमें बूढ़े बाड़े लोगों को भगा लिया जाता है। मैं कहता हूं दारू पियो सबकी, पीनी यारो क्या नहीं करे। मैं यूं कह दूं अग भाई मत पियो, मेरे कहे तो कौन मानेगा? पियो भाई, जिसकी भी मिल रहा, कांग्रेस की मिल रहा, बीजेपी की मिल रहा, ओरा की मिल रहा। रुपये बरतो सबके, जिसके भी मिल रहा सबके बरतो। फायदा जो से नेता मंत्री तो फायदा भी सबका उठाओ, लेकिन वोट सिर्फ उसको देना जो आपके हल्के में जितनी भी पार्टियां हो उनमें से सबसे अच्छा आदमी हो, सबसे अच्छा नेतृत्व करने वाला हो, आपके हल्के को आगे लेके चलने वाला हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का, किसी भी दल का हो। क्योंकि ये बाबा साहब जो भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने आप लोगों को एक आजादी दिलवाई थी। पहले राजा बनता था तलवारों की लड़ाई से, तलवारों की नोक पे युद्ध करके। उन्होंने राजा बनवाने के लिए आप लोगों को बराबर का सामान हक दिलवा दिया। गरीब का हो, मजदूर का हो, कमजोर का हो, दलित का हो, जर्नल कैटेगरी का हो, किसी भी कैटेगरी का हो, सबकी सेम पावर कर दी। सबकी सामान्य एक वोट, इस उंगली के अंदर वो ताकत दे दी। फिर बना दिया चुनाव का, एक चुनावी प्रक्रिया चालू कर दी कि भाई पूरे गांव ने को काम पड़ जा, को काम करवानी हो, पूरे गांव में पूरा गांव खड़ा होगा, काम थोड़ी करवाऊगा, पूरे गांव ने काम भी तो करने हैं अपने। इस मारे गांव के अंदर तो एक आदमी को चुना जा, जिसका नाम होता है, जिसको बुलाया जाता प्रधान या सरपंच। गांव इसे हमारे चुनाव करवाना शुरू कराया था। सबसे पहले तो बनाए जाते मेंबर, यानी कि हर एक पन्ने का एक मेंबर हो, जो सरपंच था वो अपने पन्ने की कमी बतावे। और फिर चुना गया गांव में का सरपंच, ताकि सारे मेंबरा की बात सुनकर सरपंच गांव में उससे हिसाब से विकास करावे। फिर 10-11 गांव के ऊपर बना दिया एक जिला पार्षद। पार्षद का काम होता 10-11 गांव के सरपंचा ने इकट्ठे करके सारा तक पूछे थारे गांव में क्या तकलीफ है, क्या करना है, उन सब का विकास, सबका भला करे। फिर उनके ऊपर बना दिया 50-60 गांव में। हरियाणा में 50-60 गांव हो जाए, राजस्थान में ज्यादा गांव हो जाए, 100-150 भी हो जाए। विधानसभा बना दी जिसके ऊपर बनता विधायक। विधायक का काम होता सभी गांव के जिला पार्षद और सरपंचों से मीटिंग करे और उनके गांव के हाल बुझे और फिर उन गांव की मदद करे। उन गांव में रोड बनवाना है, सड़क बनवानी है, कॉलेज बनवाना है, स्कूल बनवाना है, नाले बनवाने हैं, नाली बनवानी है, उसी हिसाब का विकास कर सके। अच्छा, फिर उसके बाद बनाया जाता एमपी। जो एमपी बनाया जाता वो बनाया कम से कम 10 विधानसभा के ऊपर।
यानी कि 10 के 10 विधायक आते एमपी बात कर, एमपी पूछा भाई के वो है। फिर जो एमपी होते हैं वो इकट्ठे होकर चुनते हैं प्रधानमंत्री। विधानसभा के जो विधायक होते हुए इकट्ठे होकर चुने मुख्यमंत्री। इस हिसाब से यह कैटेगरी बनाई थी, ऊपर तक नीचे थी, न्यू वोट गिराएंगे, न्यू मदद होगी। समस्या कड़ागी सरपंच जो गांव का बनाओगे, सरपंच सबसे पहले विकास करने लग गया अपने घर का, अपनी ऐसी तैसी कराएगी, जितना रुपया गांव के नाम का हो उसमें का 60% तो एक लायक खा जाए, 40% रिश्वता में लाग जा के गांव में लाग जा। फिर पार्षद सेम कंडीशन, फिर विधायक सेम कंडीशन, यानी कि बाढ़ में जाए दुनिया, बाढ़ में जाए जनता, अपना काम बनता। सब ने अपनी जेब भरी, सब ने वो जेब भरने के चक्कर में विकास करना सब भूल गए। लेकिन उससे भी बड़े मूर्ख वे लोग हैं जो इस चक्रव्यूह में कैसे फंसे हुए हैं। विधायक 2-4 हजार करोड़ रुपए कमाता है, जब चुनाव आता 100 करोड़ रुपए भगा दे है अपने गुर्गिया में, जो के बाहुबली दबंग आदमी है, उन रुपये दे दे, जाओ मेरे लिए बोट खरीद के लाओ। कितनी दारू चाहिए जी, दारू के 5 ट्रक तरवा दो, ले 5 ट्रक तरवा दिए, बांट दो। उनके चक्कर में वो गंदा आदमी जो आप लोगों को पहली बार लूट के लेके गया, दोबारा से फिर विधायक बन जाता है। और विधायक बन के विकास कहां करते हैं, वे जाते हैं थाईलैंड मसाज कराने के लिए। कोई मतलब नहीं उनको विधानसभा से, गांव से, जमीन से, देहात से, जिलों से। बक्के जाओ आप गाड़, 5 साल आपको दिखाई नहीं देंगे। मात्र जब 2 महीने रहते हैं, दोबारा से आते हैं चुनाव के टाइम, पोस्टर छपवा के नेताजी फिरता आगे थारा विकास करना। अंदाजा लगा लेते हैं, पहली बार 10 करोड़ लाई, की बार 15 लागेंगे, 15 करोड़ रुपए फिर लगा देते हैं, 5 करोड़ में टिकट खरीद लिया हुए हैं, 15 करोड़ में हल्के न खरीद ले, दोबारा फिर बन जा। जब जो इतने रुपये लान लाग रहा है, वो थारा विकास कैसे कर देगा? थारी बहन बेटी, थारे बच्चे, थारे काका ताऊ क्यों को आगे बढ़ जाएंगे? जब तक अच्छी सुख सुविधाएं नहीं होंगी समाज के लिए, समाज कैसे आगे बढ़ेगा? शिक्षा का तो मैटर खत्म कर दिया बीजेपी ने, तो इतना खत्म कर दिया। बीजेपी तो सिर्फ एक बात कहती है, बीजेपी तेनू कह देना जी शिक्षा, वहां मुसलमान मंदिर तोड़ रहे हैं, मूर्ख है तू, शिक्षा में बढ़ रहा, जाकर देख हिंदू धर्म खतरे में है। इस देश के हर एक मुख्यमंत्री का बायोडाटा निकालोगे, हर एक मुख्यमंत्री हिंदू है। इस देश का जितने भी सेंटर में जो मंत्री हैं 95% हिंदू हैं। इस देश का जो राजा है वो अपने आप को ये बताने लग रहा मैं हिंदू हूं। जब सब कुछ हिंदू है, सभी जगह हिंदू राज है, तो फिर हिंदू ही खतरे में कैसे है? इतनी मोटी आंखें आप कैसे बंद कर रहे हो? एक बात देखो, जब आप लोगों का मुख्यमंत्री हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, मंत्री हिंदू, फिर कहां कसर रहेगी भाई? फिर कौन सी आजादी चाहो, कौन सी वह जगह रहेगी जहां आप ये नारे लगाने लग रहे हो कि हिंदू तो खतरे में है? खतरे में हिंदू तो नहीं, खतरे में इन लोगों की कुर्सियां हैं। उन कुर्सियों को बचाने के लिए आप लोगों को धकेल दिया जाता है इस रास्ते पे। तुम भाई लड़ो हिंदू मुसलमान के लिए, हम लोगों को लूटने का काम करते हैं। कोई भी सरकार हो, कोई भी आप लोगों को मूर्ख बनाने का काम कराया है, उसका रीजन यही रहा है। पहला कांग्रेस को किसने चलाया? जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे। बीजेपी की पार नहीं बसाई, दाल नहीं गली। ये बीजेपी की जब पार बसाएगी, हिंदुत्व का ये नया एजेंडा लेकर आए, इन्होंने कांग्रेस की खाट खड़ी कर दी। लेकिन नाम जनता का कौन सा भला हुआ है वो बता दो मने। राजस्थान इतना बड़ा है क्षेत्रफल के हिसाब से, पूरे विश्व के अगर 20 देश छोड़ दो, बाकी सारे के सारे देश राजस्थान से छोटे हैं। अगर अकेले राजस्थान के अंदर पानी की व्यवस्था हो, वहां का किसान वैसे भी मालामाल हो जाएगा। इतनी जमीन है, किसानों का भला करने का किसी ने नहीं सोचा। एक चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने थे 1991-92 के दौरान, कुछ टाइम के लिए कैमरे के सामने बोली थी उसने एक बात, बड़े बड़े नारे लगाता था, मैं आ गया तो किसानों के लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बनने के बाद जब इंटरव्यू लिया, एक पत्रकार ने पूछा क्या आप अब किसानों का भला करोगे? आपने बोला था और आप बन गए हो। बोला नहीं करूंगा। ये क्या बोल रहे हो आप? पत्रकार ने पूछा।
बोला नहीं करूंगा। बोले आप तो बोल रहे थे मैं करूंगा। बोला वो चुनावी जुमला था ना, चुनाव से पहले बोला था। बोला चुनाव से पहले बोला था तो अब आप बन गए हो तो क्यों नहीं करोगे, उसका रीजन क्या है? बोले अगर मैं किसानों का भला कर दूंगा तो पार्टियों के झंडे कौन उठाएगा? मैं क्या, कोई भी हिंदुस्तान के अंदर सरकार आएगी वो किसानों का भला नहीं करेगी। बाहर देश जाके अगर आप अपना इतिहास पढ़ोगे, हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश को कुर्सी प्रधान देश बना दिया। यहां के 80% आदमी खेती करते हैं। खेती हमारा मुख्य आय का साधन है और उस मुख्य आय के साधन को तोड़ा जा रहा है। किसान का आज तक कर्ज माफ नहीं हो लिया। किसान के ट्रैक्टर को उठा लेते, किसान की जमीन को रख लेते, किसान के घर को गिरवी कर देते हैं। अंबानी, अडानी, बड़ी बड़ी कंपनियां, फर्मों के जो मालिक हैं उनका कर्जा माफ किया जाता। वो कर्जा आप लोगों के बीच से निकाल के, इन्हीं किसानों के बीच से निकाल के। पुलवामा अटैक हुआ था 2019 में, भूल गए होंगे सारे। वो पुलवामा अटैक नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी को 2019 में दोबारा से प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक चुनावी स्टंट था। लेकिन उस स्टंट में जो हमारे देश के जवानों की दुर्गति हुई, हमारे जो देश के जवानों को तार तार करके मारा गया, आज उनके घर की हालत देखो। किसी का पिता दूध बेचता है, किसी का पिता सब्जी बेचता है। जो वे 42 जवान थे ना, उनके परिवारों के हालात देखो। कितनी शर्मिंदगी की बात है। एक जवान को हम एक राजनीति के षड्यंत्र में फंसाकर इतना दुर्व्यवहार कर देते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान की राजनीति। किसान और उसके बेटे जवान दोनों को मारा जाता है। ये बातें खोल के सत्यपाल चौधरी जी ने, जो उस वक्त उस सेना के राजा थे, उसने खोल के बता दी ये हमला नहीं था, ये सब स्टंट था जो सरकार ने खुद करवाया था। ये बातें आपके सामने कोई पत्रकार या कोई नेता नहीं बताओगा। मृत्यु से डर सबको लगता है। छाती ठोक मैं क्या करूं, सब सच्चाई आप लोगों के सामने बताता हूं ताकि आप लोगों की आंखें खुले, आप लोगों की आंखें खुले। जिंदा मछली धारा के विपरीत बहती है और जो मरी हुई मच्छी होती है ना, वो धारा के साथ बहती है। हम मरे हुए नहीं, हम जिंदा हैं और जब तक जिंदा अपनी जुबान से सच बोलते रहेंगे। लेकिन दुख इस बात का है, आज भी ये जनता, आज भी ये आवाम इन बातों को समझती नहीं। आखिर कब तक मौन बने रहोगे, कब जवाब दोगे इन लोगों को? लास्ट में बात यह आ जाती है, ठीक है वोट गिरा किसकी? वोट उसकी गेरो जो थारा बेटा, थारा बालक तम न ठारे। क्या हनुमान बेनीवाल थारे बीच में कहे होगा, चंद्रशेखर रावण थारे बीच में कहे होगा। ये कांग्रेस बीजेपी तो बहुत ऊपर के षड्यंत्र है, ये तो जीतते निकल जाएंगे, ये चेहरे फिर दिखाई ना दे। ये थारे बीच में बैठेंगे कुर्सी गाल के, ये थारे अपने खुद के आदमी होंगे। लास्ट और फास्ट बात यह है, जो जिस विधानसभा से पढ़ता है, जो भी कार्य करता हो या ना हो, पार्टी का समर्थक हो, पार्टी से जुड़ा हुआ हो, उन सब की जिम्मेदारी बनती है भाई अब तन से, मन से, धन से मजबूत हो जाओ। कल सुबह से मैं भी राजस्थान के अंदर रहूंगा और जिस विधानसभा से जो भी हमारा साथी कमजोर होगा वहां से उसका साथ देने की कोशिश करेंगे। जो भी साथी कमजोर होगा, अगर किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी लगती है, कोई सी भी विधानसभा से कोई बात लगती है, आपस में एक दूसरे को जोड़ना जुड़ाना ही जीवन है, इस बात का ध्यान रखे। और चुनाव प्रचार हम सब की जिम्मेदारी बनती है। युद्ध के बुलावे नहीं भेजे जाते, छतरी अपने आप उठ का आ जाए यार, अपनी जिम्मेदारी समझे। मेरा जो फोन नंबर है, राजस्थान वाले सभी साथियों ने बेरा होगा, वैसे फिर भी बता देता हूं, 839 88 88 901। क्या बताया? 839 88 88 901। इसके व्हाट्सएप पर अपना नाम, अपनी विधानसभा का नाम, अपनी पार्टी का नाम लिखकर जरूर भेजें। आरएलपी, एएसपी दोनों पार्टी वालों से विनती है भाई, करड़े हो जाओ, मजबूत हो जाओ। थारे दो पीछे तो ना होंगे, बाकी लड़ने के लिए जज्बा तो होगा। एक पैसे से सब कुछ नहीं होता। आप सभी साथियों से इतना ही कहूंगा, टीवी पर चली हुई न्यूज़ों पर
अपना दिमाग खराब ना करो, उन मत देखो, वो सब एक षड्यंत्र है। हरियाणा में भी न्यूज चल आती अब की बार बीजेपी 75 पार। उस न्यूज के कारण ये 30, 32, 35 सीट ले गए थे ना। इनकी यार दुकानदारी बंद हो गई थी। फिर कुछ ऐसी पार्टी थी जेजेपी हमारे हरियाणा की, जिसके डिप्टी सीएम बने हुए हैं, जो उड़ राजस्थान में भी नुका मैं तुमने थरा के दिवाऊंगा। और अभी ये बात कह के वोट लेके गया था, सरकार के खिलाफ वोट मिल ली थी उन्हें, और फिर उससे सरकार की गोदी में जाके बैठ गया। देख लियो उड़े भी जब आड़ा थारे श्याम यो उदाहरण डेमो देखा गए जा रहा है, उड़े के देखने का इंतजार करो तुम। इसते ये वे आदमी हैं जो थारा खावेंगे और तम मन पीटेंगे, नोट कर लेना इस बात को। तो इसीलिए आप सबसे विनती है, इस संदेश को, इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करके सब तक पहुंचाने का कार्य करना। सारे एक्टिव हो जाओ, सारे सोशल मीडिया पर डेली पोस्ट डालो, सारे अपनी जिम्मेदारी समझकर प्रचार करो। सभी साथियों का धन्यवाद, इतने प्यार से मेरी इतनी लंबी बातें सुनी। सभी को जितने साथी राम राम, जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।